Hi everyone, so in this video let's have a look at Google Kickstart Round Day 2017 problem number 1 that is square counting. So अगर आप क्वेश्चन के थ्रू एक बार गए हो, वैसे हम पूरा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे जो अलाइंड स्क्वायर्स है जो एक्सिस के साथ अलाइंड है उनको काउंट करने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो नॉन अलाइंड स्क्वायर्स है, ठीक है, उनको कैसे विजुअलाइज करना है, उनकी कैसे फॉर्मूला क्रिएट करनी है, वो मेन चीज़ है. सो लाइक ऑल द अदर वीडियोस, इस वीडियो को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो सबसे पहले पार्ट क्वेश्चन को समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Mr. Panda has recently fallen in love with a new game called Square Off, in which players compete to find as many different squares as possible on an evenly spaced rectangular grid of dots. To find a square, a player must identify 4 dots that form the vertices of a square. Each side of the square must have the same length, of course, but it does not matter what the length is, and the square does not necessarily be aligned with the axis of the grid. The player earns 1 point for every different square found in this way. 2 squares are different if and only if their sets of 4 dots are different. क्या बोला गया है? एक m क्रॉस n का ग्रिड है डॉट्स का, ठीक है. मान लो ये है, ठीक है. तो इसमें कितने पॉसिबल स्क्वायर्स फॉर्म होंगे? जितने भी पॉसिबल स्क्वायर्स फॉर्म होंगे सभी स्क्वायर का 1 पॉइंट काउंट होगा, ठीक है. 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइंट. और वो एक्सिस के साथ अलाइंड है कि नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं है. मतलब ये जैसे एक्सिस के साथ अलाइंड स्क्वायर है, ठीक है. फिर ये स्क्वायर की बात करें तो ये नॉन अलाइंड है. तो इस तरह से टोटल कितने डिफरेंट स्क्वायर्स बन सकते हैं? मिस्टर पांडा हैज जस्ट बीन गिवन अ ग्रिड विथ R rows and C columns of dots. How many different squares can he find in this grid? Since the answer may be large, please output it modulo 10 की पावर 9 प्लस 7. मतलब एक m क्रॉस n का ग्रिड दिया गया है और पूछा गया है कि जो अलाइंड, मतलब एक्सिस के साथ जो अलाइंड है और नॉन अलाइंड है, दोनों तरह के टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे ये पूछा गया है, ठीक है. उसकी लेंथ भी कुछ भी हो सकती है. मतलब अगर ये पॉसिबल है तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इतना भी चलेगा. टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स m क्रॉस n ग्रिड के डॉट्स में, मतलब ऐसे एक ग्रिड दिया गया है m क्रॉस n डॉट्स का, उसमें टोटल कितने स्क्वायर्स फॉर्म हो सकते हैं, चाहे वो एक्सिस के साथ अलाइंड हो ना हो और उसकी लेंथ भी कुछ भी हो, ठीक है. तो ये है क्वेश्चन. ये समझ में आ गया? हमें क्या दिया गया है? हमें नंबर ऑफ डॉट्स इन रोज और नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम्स इतना दिया गया है. मान लो इनपुट में है n की वैल्यू है 3 और m की वैल्यू है 2, तो 3 रोज है और हर एक रो में 2 कॉलम, मतलब 3 रोज है डॉट्स की और हर एक रो में 2, ये है वो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम, तो हर एक रो में 2 कॉलम है, तो ये हो गया 3 क्रॉस 2, ठीक है. तो इसमें मतलब इस तरह से दिया गया है और हम बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने फॉर्म होंगे, चाहे वो अलाइन हो ना हो एक्सिस के साथ, उसकी साइज भी कुछ भी हो. तो ये था क्वेश्चन. अब सेकंड देखते हैं, कंसेप्ट. यही मेन चीज़ है. अब पहले एक बात समझो, अगर मान लो ऐसा दिया गया है, यहाँ पे रोज कितनी है, मतलब n इज इक्वल टू 4 है और कॉलम्स m इज इक्वल टू 6 है, ठीक है. या तो फिर r और c से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें अगर मैं पहले अलाइंड स्क्वायर्स की बात करूं, ठीक है, तो इसमें अलाइंड स्क्वायर्स जो है वो अगर हमें टोटल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि ये एज लेंथ 1 हो, मतलब 2 डॉट्स को कनेक्ट करें उतनी एज लेंथ वाले स्क्वायर्स, ठीक है. मतलब जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कितने फॉर्म होंगे. फिर एज लेंथ 2 वाले कितने होंगे, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है. तो ऐसे अगर हम सारी एज लेंथ जितनी भी पॉसिबल है उतने को ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा कि एक्सिस के अलाइन में कितने स्क्वायर्स है, ठीक है. अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं, या तो फिर जो था उसे ही ले लेते हैं.
4 रोज एंड 6 कॉलम्स। ठीक है, हम अलाइन की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं वन साइज के काउंट करता हूँ। तो ये है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ ये, और ये लास्ट वन। तो इन सभी स्क्वायर्स का अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट देखूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई डॉट नहीं है तो जिसके साथ हम जोड़ सके। ठीक है, तो अगर मान लो सी कॉलम्स है हमारे पास, तो कॉलम वाइज कितनी चॉइस हो गई हमारे पास? C-1। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, तो इसमें अगर मैं टॉप राइट कॉर्नर ढूंढूँ तो ये हो गया, फिर ये, और फिर ये। इसको हम टॉप राइट नहीं बना सकते क्योंकि नीचे डॉट नहीं है, सॉरी टॉप लेफ्ट नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे नीचे स्क्वायर नहीं बना सकते। तो अगर हमारे पास R रोज है तो R-1 चॉइसेस होगी। ठीक है, अगर मान लो इतने डॉट्स है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकेंगे, यहाँ से कर सकेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, लेकिन इससे तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे डॉट्स नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया? R-1। ठीक है, यहाँ पे R है वो रोज रिप्रेजेंट कर रहा है और C है वो कॉलम्स। ठीक है, प्लस अब टू साइज की बात करें। अब देखो यहाँ पे टू साइज का एक तो ये होगा, ठीक है, फिर एक ये होगा। आई थिंक बेटर विजुअलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक ये होगा, फिर सेकंड ये होगा, फिर थर्ड ये होगा, फिर फोर्थ ये होगा। तो इन सब के स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन से हो गए? ये और ये। फिर इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से दो एज लेंथ जितने पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो अगर C कॉलम्स है तो हमारे पास कितने ऑप्शन हुए? C-2। और सिमिलरली रोज अगर R है तो R-2 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ अज्यूम करते हैं, R इज लेस देन इक्वल टू C। ठीक है, फिर जनरलाइज भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 3 साइज के कितने स्क्वायर्स बन पाएंगे? C-3 इंटू R-3, 4 साइज के C-4 इंटू R-4 अप टू, बिकॉज R इज लेस देन इक्वल टू C, तो C-R इंटू R-R। आई नो ये लास्ट टर्म जीरो हो जाएगा, बट बेटर कैलकुलेशन के लिए अभी हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद तो एज लेंथ नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो ये अलाइन के लिए हमारे सारे स्क्वायर्स आ गए जितने भी पॉसिबल है। ये क्या हुआ? समेशन I इक्वल टू 1 से लेके R-I इंटू C-I। ठीक है, ये हो गया। अब जो मेन चीज़ है नॉन अलाइंड स्क्वायर्स, वो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नॉन अलाइंड स्क्वायर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे हमने वन एज लेंथ क्या होती थी जिसमें हम दो डॉट्स को ज्वाइन करते थे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम डॉट्स के बेसिस पे देखें कि कितने डॉट्स को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अलाइन स्क्वायर्स में मुझे दो डॉट्स को कनेक्ट करना हो, कम से कम दो को तो करना ही पड़ेगा, मतलब लेंथ वाइज दो को कवर करना हो, ज़रूरी नहीं है कि उनको कनेक्ट करना हो, तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जो मिनिमम अलाइंड स्क्वायर होगा वो ये होगा। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 लेंथ वाइज, और हाइट वाइज भी कितने डॉट्स कवर हो रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, तो दो डॉट्स की हाइट या लेंथ हो ऐसा तो होगा ही नहीं। अभी 3 डॉट्स की बात करें तो ये हो गया,
फिर इसके बाद क्या होगा, ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। ठीक है, अभी अगर हम 3 डॉट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट मेरा अगर स्क्वायर है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मेरा लास्ट स्क्वायर यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो उसके 2 डॉट्स पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर 3 डॉट्स की साइज है, तो अगर एंडिंग पॉइंट ये है, तो उसके 2 डॉट्स पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर सी कॉलम से, तो 3 साइज वाले हमारे पास C-2 होंगे। ठीक है, ओके। सिमिलरली रो में अगर मैं देखूं, तो अगर मान लो ये आखिरी वाला है, ठीक है, तो इसके 2 डॉट ऊपर इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आखिरी 2 नहीं हो सकते। ठीक है, तो R-2। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि 4 डॉट्स वाले में क्या कंसेप्ट कितने पॉसिबल है, जो कि लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज 4 डॉट्स को कवर करें। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि 4 डॉट्स कवर करने वाले किस तरह से स्क्वायर्स बन पाएंगे, वो भी नॉन अलाइंड। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को यूज़ करके, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों डॉट्स को यूज़ करके, इतने को यूज़ करके कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक डिस्टेंस पे ले लूँ एक पॉइंट, और यहाँ पे 2 डिस्टेंस पे पॉइंट लूँ, ये, ठीक है, फिर यहाँ से ये, सॉरी, फिर जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो एक पॉइंट उसी लाइन में, फिर 2 पॉइंट आगे, एक पॉइंट इसी लाइन में, 2 पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट इसी लाइन में, 2 पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट इसी लाइन में, 2 पॉइंट ऊपर। तो ये एक स्क्वायर बन पाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूँगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे भी एक स्क्वायर पॉसिबल होगा। ठीक है, और ये कितने डॉट्स ले रहे हैं, रो वाइज, मतलब 4 कॉलम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, रो वाइज भी 4 कॉलम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस तरह के कितने होंगे, अगर 4 कॉलम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जो आखिरी वाला होगा उससे 3 डॉट आगे मुझे जाना पड़ेगा। मतलब अगर ये आखिरी वाला है, ठीक है, तो यहाँ ये अगर एंडिंग पॉइंट है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। समझ रहे हो, ये जैसे ये राइट हैंड साइड का एंडिंग पॉइंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो उसके C-3 पे है। अगर मान लो ये कॉलम C है, ठीक है, तो ये C-1, ये C-2 और ये C-3 है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है राइट मोस्ट पॉइंट, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट C-3 पे है। इसका मतलब अगर मेरा एंडिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, आखिरी में, जो कि कैपिटल C है, ठीक है, कैपिटल C है, तो ये C-1, C-2 और C-3 पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, कॉलम नंबर 1 से लेके C-3 तक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वेरी कर सकता है। सिमिलरली फॉर रोज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 1 से लेके R-3 तक वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये मान लो फर्स्ट रो में स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ R+3 में मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो अगर मेरा एंडिंग पॉइंट आर्थ रो में है फाइनल में, तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो R-3 में होगा। तो इसमें कितने होंगे, R-3 इंटू C-3 इंटू, क्योंकि 2 रोटेशन पॉसिबल है, एक ये और एक ये। ठीक है,
तो ये तो था हमारा 4 रोज और 4 कॉलम्स को कवर करने वाला एग्जाम साइज वाला स्क्वायर जो कि नॉन अलाइंड है, ठीक है। अभी अगर मैं 5 की बात करूं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ तक मुझे जाना है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इतना मुझे कवर करना है, और ये नॉन अलाइंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं यहाँ तक कनेक्ट करूँगा, और यहाँ से एक नीचे और एक आगे और 4 नीचे, मतलब ये ऐसे कनेक्ट होगा, एक नीचे और 4 आगे, एक राइट हैंड साइड और 4 आगे, ऐसे हो सकता है स्क्वायर। अब इसको मैं एक पॉइंट यहाँ से यहाँ रोटेट कर देता हूँ तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। अभी मैं वापस एक पॉइंट रोटेट कर देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब और रोटेट नहीं कर सकते वरना फिर वो एक्सिस के साथ अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह के कितने बनेंगे अगर पैटर्न देखें तो R-4 इंटू C-4, और रोटेशन कितने पॉसिबल है, 3, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल पैटर्न मिल गई। नॉन अलाइन स्क्वायर्स कितने बनेंगे, समेशन I इक्वल टू 2 से लेके R I-1 इंटू R-I इंटू C-I, ठीक है। ये यही हुआ ना, अगर C-2 है और R-2 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है, अगर R-3 और C-3 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे एक ज़्यादा यहाँ पे माइनस किया है। तो R-I, C-I और यहाँ पे I-1, समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 2 से लेके R तक, क्योंकि हमने अज्यूम क्या किया है, R इज लेस देन इक्वल टू C, ठीक है। अब ये हो गया, इसको भी मैं रब कर देता हूं। तो टोटल कितने होंगे, टोटल इज इक्वल टू अलाइंड प्लस नॉन अलाइंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन I इक्वल टू 1 से लेके R-I इंटू C-I, ये अलाइन के लिए था, प्लस समेशन I इक्वल टू 2 से लेके I-1 इंटू R-I इंटू C-I, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो आखिरी वाला टर्म है वो तो इसमें भी 0 हो जाएगा, राइट। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 से लेके R-1 तक I, या तो फिर एक काम करते हैं दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब I इक्वल टू 2 से वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो समेशन I इक्वल टू 2 से लेके R तक R-I इंटू C-I प्लस I-1 इंटू R-I इंटू C-I प्लस I इक्वल टू 1 का इसमें R-1 इंटू C-1, ठीक है। ये इतना हो गया क्योंकि यहाँ 2 से स्टार्ट किया था। तो अब इसको मैं करूँ तो समेशन I इक्वल टू 2 से लेके R-I और C-I को कॉमन ले लूँगा तो I-1 प्लस 1 मतलब I इंटू R-I इंटू C-I प्लस R-1 इंटू C-1। अब यहाँ पे देखो I को, यहाँ पे R-I इंटू C-I इंटू I है, और ये भी वही है R-1 इंटू C-1 इंटू 1 मैं कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वही मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी अगर इस फॉर्मूले में मर्ज करना हो तो समेशन I इक्वल टू 1 से लेके R I इंटू R-I इंटू C-I हो गया। अब इसको इवेल्युएट करते हैं।
क्या आया था हमारे पास आंसर, समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके आर, आई इंटू आर माइनस आई इंटू सी माइनस आई। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, आई आर माइनस आई स्क्वायर इंटू सी माइनस आई समीशन। ठीक है, ये हो गया आई आर सी माइनस आई स्क्वायर सी प्लस आई आर सी, वेट, आई आर सी माइनस आई स्क्वायर सी माइनस आई स्क्वायर आर, आई आर सी हो गया माइनस आई स्क्वायर सी हो गया, अब माइनस आई स्क्वायर आर प्लस आई क्यूब। ठीक है, और इन सब में समेशन बाहर से, तो अब आई आर सी में समेशन, समेशन क्या है, आई इक्वल टू 1 से लेके आर तक, तो आर इंटू सी तो वही रहेगा, आई का समेशन, समेशन आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से लेके आर तक क्या होगा, आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2 माइनस सी, आई स्क्वायर का समेशन क्या होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, यहाँ पे आर है, तो आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6 माइनस आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 इंटू आर अपॉन 6 प्लस आई क्यूब, मतलब आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आर इंटू आर प्लस 1, आर इंटू आर प्लस 1, आर इंटू आर प्लस 1, आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2, इतना कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 ये कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, आर सी माइनस 2rc, आर सी माइनस 2rc माइनस सी अपॉन 3/3, फिर r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन है, तो माइनस आर इंटू, सॉरी, 2r स्क्वायर अपॉन 3 माइनस r अपॉन 3, ठीक है, प्लस r इंटू आर प्लस 1 बाई 2, इतना कॉमन आएगा। ठीक है, अब आर सी माइनस 2rc बाई 3 वो क्या हो जाएगा, आर सी बाई 3, ये यहाँ पे कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आर सी बाई 3। ठीक है, माइनस सी बाई 3 माइनस आर बाई 3 माइनस 2r स्क्वायर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर बाई 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओके, मतलब r इंटू आर प्लस 1 बाई 2 इंटू माइनस 2r स्क्वायर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे माइनस ये आर सी बाई 3 माइनस सी बाई 3, अब माइनस आर बाई 3 और प्लस आर बाई 2, ये कितना होगा, माइनस आर बाई 3 और प्लस आर बाई 2, मतलब माइनस 2r बाई 6 प्लस 3r बाई 6, ये हो जाएगा r बाई 6। ठीक है, मतलब प्लस r बाई 6, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको 6 कर देते हैं, माइनस 2r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 4r स्क्वायर बाई 6 प्लस 3r स्क्वायर बाई 6, मतलब माइनस आर स्क्वायर बाई 6। ठीक है,
तो ये कितना हो गया, आर इंटू आर प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे c/3, 2c/3 को कॉमन लेता, 2c/6 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है, अंदर क्या बचा, r-1 प्लस r/6 को मैं कॉमन लेता हूँ, या तो फिर -r/6 को कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, r-1। तो ये क्या हो गया, r इंटू आर प्लस 1/2 इंटू r-1 कॉमन, r-1 इंटू 2c माइनस r अपॉन 6। तो ये क्या हो गया, r इंटू r-1 इंटू r प्लस 1 इंटू 2c माइनस r अपॉन 12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे आया, एक ही स्टेप में आ जाएगा ये आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने हैं, 100। आर और सी की वैल्यू कुछ भी हो, हमें तो ये इतना मल्टीप्लिकेशन ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम हो जाएगा, तो ये बेसिकली ओ ऑफ 100 या तो फिर ओ ऑफ कांस्टेंट ही कह सकते हैं, या तो फिर बेस्ट इज ओ ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, r इंटू r-1 इंटू r प्लस 1 इंटू 2c माइनस r अपॉन 12। अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन वैसे इतना कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बताना है। थर्ड पार्टीज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो आंसर क्या आया था, r इंटू r-1 इंटू r प्लस 1 इंटू 2c माइनस r/12। ठीक है, तो अभी बोला गया है कि ये इतनी बड़ी रेंज है तो हमें मॉड्यूलो लेना है, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले तो आंसर में क्या करेंगे, r इंटू r-1 मॉड ले लेंगे। ठीक है, फिर आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू r प्लस 1 वापस मॉड ले लेंगे। फिर आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 2c माइनस r और मॉड ले लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने यही अज्यूम किया है, r इज लेस देन इक्वल टू c। और अब क्या करेंगे, अब डिवाइड बाई 12 करना है, तो जब डिवीजन होता है और मॉड्यूलो होता है तो क्या करते हैं, इनवर्स मॉड्यूलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू इनवर्स मॉड्यूलो क्या लेते हैं, जो डिवीजन में है वो, और मॉड -2, या तो फिर मॉड एक्सपोनेंशियल भी काफ़ी जगह फंक्शन में लिखा होता है, वो अलग टॉपिक हो गया, अभी हम वो नहीं देखेंगे। यहाँ पे इन्वर्स मॉड्यूलो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनली आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हर एक स्टेप पे मोड लेना पड़ेगा, एक साथ करेंगे तो शायद लिमिट के बाहर चला जाए और नेगेटिव आंसर दे दे। अब देखते हैं, अब ये था r इज लेस देन इक्वल टू c। अब अगर मेरा r है वो ग्रेटर देन c हुआ, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला में जहाँ पे r है वहाँ पे c कर दे, और जहाँ पे c है वहाँ पे r कर दे। ठीक है, दूसरा क्या है, हमें तो फाइनल आंसर ही बताना है, तो r और c को सिंपल स्वैप कर दो। ठीक है, और फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, एंड कोड एवं कमेंट में प्रोवाइड किए। थैंक यू।